होते हुए भी हम इस फूड अल्ट्रेशन को, अपमिश्रण को, इस मिलावटखोरी को रोक नहीं पाए, तो उन दोनों के मध्य कि वो हल्के प्रावधान है सजा के और ये कठोर प्रावधान है सजा के, इसलिए ये बिल लाना पड़ा है। चलो, माननीय मंत्री जी की मंशा को हम समझते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि धारा 272 में विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, जहाँ 6 मास में 1000 जुर्माने और जमानती अपराध था, जिसकी ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुआ करती थी, अब सेशन न्यायालय में होगी। इसके संशोधन जोड़ा गया और यदि अपमिश्रण मानव जीवन के लिए संकट युक्त हुआ तो सजा 1 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष और 10,000 का जुर्माना, कम से कम 3 वर्ष अधिकतम आजीवन कारावास, जुर्माना 50,000। 273 में अपायकर खाद्य पेय का विक्रय, खाने पीने के अनुपयुक्त वस्तु के विक्रय जिसमें वे जानता हो कि वे योग्य नहीं है। पूर्व में 6 माह में 1,000 रुपये का जुर्माना था, मजिस्ट्रेट ट्रायल थी। अब 1 वर्ष से 7 वर्ष की सज़ा, 10,000 का जुर्माना और सेशन ट्रायल है। इसी तरह धारा 274 में औषधियों का अपमिश्रण, 275 में अपमिश्रित औषधियों का विक्रय, 276 में औषधियों का भिन्न औषधीय निर्मित के तौर पर विक्रय, इसमें भी ये सेम ही प्रावधान किए गए हैं। माननीय सभापति जी, महत्वपूर्ण बात, सेक्शन 72, 73, 74, 75, 76 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में 2 परिवर्तन मूल रूप से अंतस्थापित किए गए। सजा का बिंदु व अपमिश्रण मानव जीवन के लिए संकट में हो तो सजा का बिंदु 6 माह की सजा 1 वर्ष से 7 वर्ष, जुर्माना 1,000 से 10,000, जीवन के संकट में 3 वर्ष से आजीवन कारावास तक, जुर्माना 50,000। ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहले था, अब सेशन न्यायालय में किया गया। अपराध जो जमानती था, अपराध को जमानती था उसको अजमानती बनाया है। माननीय सभापति, लोक कल्याण राज्य के परिकल्पना भारत का संविधान मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। निसंदेह ये संशोधन मिलावट करने व नकली पदार्थ दवाइयों के विक्रय से जनता व लोक जीवन को संकट डालने वालों के काल साबित होंगे। लेकिन जहाँ तक संशोधन का विषय है, उसमें प्रथम अपराध के लिए तो संशोधन प्रस्तावित दंड पर्याप्त है, लेकिन द्वितीय या आदतन अपराधी कोई व्यक्ति एक बार इसमें दोषी पाएगा, दोबारा वो व्यक्ति दोबारा और तीसरी बार वो व्यक्ति बार एक अपराधी पाया जाता है, तो मिलावट या लोकजन के संकट डालने वाले अपराध को अंजाम देता है, उसकी सजा कम से कम 3 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष होना चाहिए, जुर्माना 50,000 के स्थान पर कम से कम 2 लाख का करना चाहिए। अपमिश्रण की जांच के संबंध में धारा 272, 73, 74 इसी में घटित होने वाले अपराध के संबंध में अपमिश्रण की जांच हेतु जिला स्तर पर प्रयोगशाला के संबंध में व्यवस्था, कल्पना तो एसडीएम प्रयोगशाला की थी, लेकिन जिला स्तर पर अभी तक पहुंच नहीं पाए और बिना इसको लागू करने में अनुसंधान समयबद्ध तरीके से पूर्ण होगा, इसकी भी आवश्यकता रहेगी। उपरोक्त संशोधन प्रस्तावित धाराओं में चार्जशीट को समय सीमा 60 या 90 दिन रहेगी, लेकिन 60 या 90 दिवस की अवधि में अपमिश्रण की जांच रिपोर्ट लाने संबंधी क्या व्यवस्था होगी? प्रयोगशाला जब हमारे पास नहीं है तो उसको जांच रिपोर्ट कैसे आ पाएगी? और बिना जांच रिपोर्ट के अपराधियों को प्रश्रय मिलेगा, अपराधियों को मदद मिलेगी। जांच व्यवस्था हो तो पुलिस को जांच किट भी दिए जा सकते हैं, ये भी सुझाव है कि पुलिस को ही जांच किट दिए जा सकते हैं। लेकिन दंड विधान की उपरोक्त धाराओं में संशोधन के साथ साथ वह हर रास्ता बंद करने की आवश्यकता है जिससे सातिर अपराधी बचकर निकलने की संभावना खोजते हो। अपमिश्रण की जांच थानाधिकारी स्तर का अधिकारी करे और इसके लिए विशेष नियम की व्यवस्था भी हो, ये भी माननीय मंत्री जी इसमें संशोधन लाए। माननीय सभापति जी, इन संशोधनों कानून पहले से कठोरतम कानून उपलब्ध है और उन कानूनों के रहते हुए भी हम इस बात को रोक नहीं पाए। इन संशोधनों और सुझावों के साथ यदि हम सब संकल्प लेके, क्योंकि किसान और पशुपालक परिवार से हम सब लोग आए, हम संकल्प लेके निर्णय करें कि हम बिना किसी भेदभाव के इन कानूनों को लागू करेंगे। किसी तरह की कोई पार्टी, कोई पंथ, कोई धर्म, कोई जाति, किसी बात का भेदभाव नहीं, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि किसान और पशुपालन के हित में है, तो निश्चित तौर पे हम किसान का भला कर पाएंगे और हमारा अन्नदाता, वो जिसकी पीठ पे सीढ़ी लगा के सभी राजनीतिक लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, उस पीठ का नाम किसान पीठ है और उस किसान और पशुपालन के भले हम तभी कर पाएंगे जब हम पूरी ताकत से संकल्पवान होकर इनको लागू करेंगे। और उस वक्त किसान, हमारा अन्नदाता, खुशी खुशी एक हाथ में एक कंधे पे हल रखे, दूसरे हाथ में गाय और भैंस की डोरी थामे हुए खेत की तरफ जाता हुआ हंसता मुस्कुराता हुआ जाता दिखाई देगा। और ये जब संकल्प पूरी ताकत से हम लागू कर पाएंगे
तभी हम इस देश के साथ न्याय कर पाएंगे और वो अन्नदाता, वो किसान, पशुपालक अपने ही लगाए हुए पेड़ से लटकता हुआ नजर नहीं आएगा और हम हिंदुस्तान के किसान और पशुपालन का भला कर पाएंगे। बस बात यह है कि पूरी ताकत से इन नियमों को लागू किया जाए, सख्ती से लागू किया जाए, और भी सजा के प्रावधान इसमें किया जाए, प्रयोगशालाओं के प्रावधान इसमें किए जाए, समय पर जांच पूरी उस बात के प्रावधान इसमें किया जाए। और इन सब तरीकों से और एक ही बात की है कि किसान और पशुपालन को उसके उत्पाद का पूरा मूल्य मिले। तो ना तो किसान को अनुदान की जरूरत, ना किसान को किसी और बात की जरूरत। किसान पूरी ताकत से खड़ा होगा और इस देश का भला होगा, इस देश की आत्मा का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ज्ञानचंद पारख, श्री संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, यह सही है